हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। इस दफ़ा क्रिप्टो बुल रन क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसके पीछे दो रीज़न्स हैं। रीज़न नंबर वन, बिटकॉइन की हाल्विंग आ रही है, और लास्ट जो क्रिप्टो बुल रन आया था वो बिटकॉइन हाल्विंग के इवेंट के आसपास ही आया था। रीज़न नंबर टू कि बिटकॉइन का जो ETF है, ब्लैक रॉक और इस जैसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है, इसी को ऐसा लग रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, रूमर्स हैं कि जनवरी 2024 के फर्स्ट या सेकंड वीक में वो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये दो बिगेस्ट न्यूज़ हैं। इसकी बेस पे कहा जा रहा है कि शायद एक मेगा बुल रन आ सकता है। आजकल जो आपको प्राइसेस में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, इसको बुल रन नहीं कहा जा सकता, इसको हाँ चले मिनी साइकिल कह सकते हैं, मिनी बुल रन कहा जा सकता है, मिनी बुल साइकिल, राइट। अच्छा, आप थोड़ा सा ज़रा माइक्रो लेवल पे गौर करें कि बिटकॉइन का ETF अप्रूव होते ही इसके बाद जो सेकंड बिगेस्ट इवेंट हो गया, चले हेल्विंग हो गया, उसके बाद क्या होगा। बिटकॉइन का ETF अप्रूव होते ही सबसे पहले इथेरियम का फिर स्पॉट ETF अप्रूव होगा। ठीक, अब बिटकॉइन के प्राइस में इतना ज़्यादा पंप होगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इथेरियम में बहुत ज़्यादा पंप होगा, हमें मल्टीपल एक्स प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से बिटकॉइन चले 100% भी ऊपर चला जाता है, वो $88,000 तक जाएगा, ठीक है, या $1,00,000 तक भी चले लगा लें, वो कितना हो जाएगा, 110-120% इतना प्रॉफिट है। लेकिन जो इथेरियम है ये इससे भी ज़्यादा 2 से 3 गुना इंक्रीज़ हो सकता है इसकी जो प्राइस है, जैसे ETF अप्रूव होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको अपना इस बुल रन का प्लान भी बता देता हूँ, क्योंकि प्लान पहले सेट किया जाता है, ठीक है, उसके बाद उस प्लान पे चलते हुए फिर प्रॉफिट कमाया जाता है, प्रॉफिट को भी सिक्योर किया जाता है और फिर बाद में वापस अपने बैंक में ले जाया जाता है। सही है, मेरा जो प्लान है वो यही है कि देखें, सीधी सी बात है, नज़र आ रहा है कि दो मेजर इवेंट आ रहे हैं, बिटकॉइन का और इथेरियम का, यही दो मेजर इवेंट है। तो वाई नॉट आल्ट कॉइन से जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, चाहे वो ₹1 ही क्यों ना हो, उससे हम वाई नॉट बिटकॉइन ख़रीदें या इथेरियम ख़रीदें। मेरा ज़्यादातर फोकस जो है वो इथेरियम के ऊपर है। इथेरियम की जो प्राइस है वो $2,355 है इस टाइम पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बिटकॉइन की प्राइस कितनी है, $44,000, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मेरा ज़्यादातर जो फोकस है वो है इथेरियम कॉइन के ऊपर। सही है, तो आल्ट कॉइन से जो भी मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मैं आपको भी ये सुजेस्ट करूँगा, अगर मेरी आपको एडवाइस अच्छी लगती है, कि आप अपना जो प्रॉफिट है उससे ये कॉइन बाई करें। वो $10 के बाई करें, $20 के, ये ना देखें कि करंट प्राइस क्या चल रही है। सही है, वो चाहे 21,200 मतलब $21,000 पे आ जाए, चाहे वो $2,400 पे कल आपको इथेरियम दिखाई दे, 2005 पे दिखाई दे, जब आप फ्रैक्शंस में लेंगे ना तो वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है परसेंटेज के हिसाब से। तो अपना जो पैसा है वो इसमें फिर डालते रहें, प्रॉफिट को इसमें डालते रहें, और जैसे ही भाई ये यके दिगरे बाद ये जो न्यूज़ आती जाएंगी, हाल्विंग आ गई, ये हो गया, देखिए बिटकॉइन जब इंक्रीज़ होता है तो इथेरियम फिर भी इंक्रीज़ होता है, ऐसा ही है ना। बिटकॉइन का ETF अप्रूव होगा तो इथेरियम ने वैसे भी पंप करना है, और इसके बाद जब इथेरियम का ETF अप्रूव होगा, पहले बिटकॉइन का होगा फिर इथेरियम का होगा, तो फिर इथेरियम जो है वो खुद भी पंप करेगा अपनी ही न्यूज़ की वजह से। सिंपल सी वीडियो बना के आपके सामने रख रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, बजाय अपने जो पैसे हैं वो उस कॉइन में डाल दिए, उस कॉइन में डाल दिए। भाई जिस चीज़ की वजह से बुल रन आ रहा है उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा अक्लमंदी है, और ये सिक्योर एसेट भी हैं इथेरियम और बिटकॉइन। कल ये नीचे जाते हैं, बाद में इन्होंने तो ऊपर जाना ही जाना है, सबसे ज़्यादा यूज़ केस भी इनका ही है। समझ गए मेरी बात। इसकी जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो भी मैं आपको बता दूँ कि मुझे क्या लगता है कि कितना ऊपर जा सकता है बिटकॉइन की जो प्राइस है। देखिए, सबसे पहले जो बाइंग रेंज, अगर आप पूरे का पूरा इथेरियम बाई करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे बाई करें अप्रॉक्सीमेट, ये हो गया करंट, और ये यहाँ पे मतलब कि ये वाला लेवल, ओके दैट्स फाइन, 21,000 $2,150 के राउंड अबाउट, ठीक है, $2,150 के राउंड अबाउट आप बाई कर सकते। थोड़ा सा नीचे आता बाई कर लें, इससे थोड़ा सा और नीचे भी आ जाता है, $2,000 पे आ जाता है, फिर थोड़ा सा बाई कर लें। फ्रैक्शंस में बाई करेंगे तो कोई इशू नहीं है। मसला ये है कि ऊपर जब जाना है तो क्या होगा। इसका जो ऑल टाइम हाई था बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर वो था $4,869, $4,870 लगा लें चलें, ठीक है। तो ये यहाँ पे था, ईज़िली ये इसको तो टच करेगा, अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को तोड़ने की कोशिश करेगा,
ठीक है। तो अगर हम यहीं से परसेंटेज निकालते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट 110% तो यहीं पे हो गया, अचीवेबल टारगेट है। बिटकॉइन पता नहीं 88,000 पे जाएगा कि नहीं जाएगा, आज 44,000 उसकी प्राइस है, वो पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन ये लग रहा है कि अपने ऑल टाइम हाई पे जा सकता है, 110% पंप हो सकता है। ये ऐसा नहीं होगा कि एकदम से पंप हो जाएगा, 5%, 6%, 10% करके ही यहाँ पे जाएगा। और जैसे ही ये अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो ये देखें जितने भी इसने प्रीवियस ऑल टाइम हाई लगाए हैं उसके बाद इसने कमाल किया है। ठीक है, मुझे लग रहा है 5,000 मिनिमम टारगेट है, और जो मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर अगर चला जाता है तो ये मुझे लग रहा है 7,500 के ऊपर नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इसके ऊपर जाए तो भाई इसके पीछे कौन सा ऊपर कोई रेसिस्टेंट है। तो ये मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन है कि मुझे लग रहा है कि ये 5,000 पे मैं कुछ सेल कर दूंगा, फिर उसके बाद फ्री फॉल ये ऊपर जाने दें, ठीक है, मतलब राइज़ करने दें इसे, तो ये फिर 7,500 पे जाएगा। तो वहाँ पे मेरा जो सब्र का पैमाना है वो टूट सकता है और मैं वहाँ से टोटल प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। फिर वहाँ पे जैसे हालात होंगे, जैसे न्यूज़ हो गए, मार्केट कैप होगा, हम उसको देख के अंदाज़ा लगा लेंगे कि होल्ड करना है या उससे पहले निकल जाना है। सही है। तो ये मेरी जो प्राइस प्रेडिक्शन है इथेरियम को लेके वो 5,000 से लेके $7,500 मैक्सिमम है, मिनिमम $5,000 है। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मैं हमेशा सिंपल वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि जो न्यू यूज़र्स हैं उनको भी ये मेरी बात अच्छी तरह से समझ लग जाए। जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो तो फिर कमाल के बंदे हैं, उन्हें तो फिर थोड़ा सा शारी करना होता है, समझ आते हैं। ठीक है। आज के जो न्यूबीज़ हैं वो कल के एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी होंगे, आज के जो लूज़र्स हैं वो कल के विनर्स भी होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।